रामनवमी की जुलूस पर पाबंदी, कांग्रेस सरकार ने किया हिंदू विरोधी कार्य, बीजेपी के टी राजा ने किया विरोध, राजस्थान में भी हटाए गए भगवा झंडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हिंदी त्योहार आते ही नफरती चिंटुओं, कट्टरपंथियों और सनातन विरोधी लोगों के पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है। कई हिंदू जुलूस निकालने पर रोक लगाई जाती है तो कहीं भगवा झंडे का विरोध किया जाता है। देश में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है, पूरा देश इस पर्व में सराबोर है। ऐसे में एक बड़ी खबर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां रामनवमी की जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। गोशमहल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने दावा किया है कि रामनवमी के एक दिन पहले यानी कि 16 अप्रैल 2024 को रात करीब 8:30 बजे उन्हें तेलंगाना पुलिस ने एक पत्र भेजा है। पत्र में सूचित किया गया है कि इस वर्ष रामनवमी की शोभा यात्रा की अनुमति रद्द की जाती है। टी राजा ने आगे बताया कि इस पत्र में 14 अप्रैल की तारीख लिखी है, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि इस बार रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद विधायक टी राजा सिंह ने कड़े तेवर दिखाते हुए आगे कहा कि वर्षों से रामनवमी की शोभा यात्रा भक्ति का प्रतीक रही है, जिसमें सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि देश भर से लाखों राम भक्त आते रहे हैं। टी राजा ने इसे हिंदुओं की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से बांधा पहुंचाने जाने की कोशिश बताते हुए बेहद निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें कांग्रेस सरकार से इस तरह के फैसले की पूरी आशंका थी, जो केसीआर सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। बता दें कि टी राजा ने जय श्री राम लिखकर सोशल मीडिया पर वो पत्र भी शेयर किया जो तेलंगाना पुलिस की तरफ से उन्हें भेजी गई थी। बता दें कि यह शोभा यात्रा आकाशपुरी हनुमान मंदिर से लेकर रामकोटी स्थित हनुमान व्यायाम शाला तक जानी थी। इसे अनीता टावर, पुराना पुल, गांधी प्रतिमा, जुम्मेरात बाजार, चूड़ी बाजार, बेगम बाजार, स्वास्तिक मिर्ची, सितंबर बाजार मस्जिद, गौलीकुंडा गुरुद्वारा, कोटी महिला कॉलेज और सुल्तान बाजार से होकर गुजरना था। इसके लिए सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का समय मांगा गया था। हालांकि तेलंगाना पुलिस ने इस मांग को रद्द कर दिया था। बता दें कि सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी हिंदू संगठन सड़कों पर हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में भले ही सरकार भाजपा की हो, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के कारण प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत है और कांग्रेस की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई ने हिंदुओं को नाराज कर दिया है। जयपुर में जगह जगह लगे भगवा ध्वज को हटाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंककर खूब नारेबाजी की और इस विरोधी कदम के खिलाफ विरोध जताया है। VHP के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव और राम नाम से कोई लेना देना नहीं है, वो बस हिंदुओं को नीचा दिखाने के प्रयास में लगी रहती है। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाजरियावास ने वकील मंगल सिंह के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट में लिखित शिकायत दायर कर दावा किया है कि परकोटा के बाजारों में लोकसभा चुनाव 2024 में एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए भगवा ध्वज लगाए गए हैं। उन्होंने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। इसके बाद रातों रात नगर निगम ने झंडे उतरवा दिए। हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कलेक्टर से शिकायत कर ये ध्वज वापस लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को भगवा ध्वज और राम नाम से आपत्ति है। नगर निगम के कर्मचारियों ने हटाए भगवा झंडे। इसके बाद रातों रात नगर निगम के कर्मचारियों ने भगवा झंडे और पताकों को हटा दिया। इसके बाद अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष और विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कलेक्टर को शिकायत कर वापस भगवा झंडों को लगाने की मांग की। वहीं हवा महल से भाजपा के विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि कांग्रेस वालों को भगवा ध्वज और राम नाम से कड़ी आपत्ति है। कांग्रेस का एजेंडा भगवा मुक्त भारत। बाबा बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि हर साल रामनवमी पर जुलूस निकाला जाता है। इसको देखते हुए शहर में भगवा ध्वज लगाए गए थे, जबकि रामनवमी पर्व और चुनाव दोनों एक साथ आना संयोग है। उन्होंने कहा कि चुनाव से हटकर रामनवमी का पर्व है, ऐसे तो कांग्रेस राम जी के मंदिरों पर ताला लगाने का भी फरमान निकाल देगी। कांग्रेस चाहती है कि देश भगवा मुक्त हो, लेकिन हम चाहते हैं देश कांग्रेस मुक्त हो। बाल मुकुंद आचार्य ने लगाया गंभीर आरोप। बता दें कि जयपुर शहर के परकोटे में इस विवाद के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोड शो निकाला, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के समर्थन में वोट की अपील की।
ऐसे में भाजपा विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य का आरोप है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी जयपुर आने वाले हैं, इसीलिए उनके कहने पर यह भगवा ध्वज हटाए गए हैं। इस पूरे विवाद को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सहित कई हिंदू संगठन इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के मामले अक्सर हिंदू त्योहारों के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां गैर भाजपा सरकार है। भारत का पश्चिम बंगाल तो उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं, चाहे वो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का मामला हो या फिर रामनवमी के मौके पर जुलूस पर रोक लगाना। और इस साल भी इस हिंदू विरोधी परंपरा को कायम रखने का पूरा प्रयास किया गया था। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंदुओं को राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के त्योहार से पहले कई पुलिस थाने किसी भी सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। हिंदू जागरण मंच कथित तौर पर राज्य के सभी जिलों में वार्ड या पंचायत स्तर पर लगभग 5000 धार्मिक शोभा यात्राएं निकालेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस से संबंधित संगठन ने बारासात, सिलीगुड़ी और कोलकाता के बड़ा बाजार में बड़ी शोभा यात्राएं निकालने की भी योजना बनाई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हुगली, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, आसनसोल और बैरकपुर में जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है, जहां पहले भी रामनवमी उत्सव के दौरान सांप्रदायिक तनाव हुआ था। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। हथियारों के प्रदर्शन पर रोक। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि त्योहार के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ पारंपरिक समूहों और अखाड़ों को अनुमति दी जाएगी, यहां तक कि उनके जुलूसों की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। हाल के कुछ सालों में रामनवमी उत्सव हाल के राजनीतिक युद्ध के मैदान में बदल गया है और रैलियां बड़े राजनीतिक टकराव और यहां तक कि सांप्रदायिक तनाव में बदल चुकी है। बंगाल सरकार ने शोभा यात्रा पर लगाई रोक। पिछले साल 30 मार्च को हावड़ा में हालत बेकाबू हो गए थे और बाद में यह 2 अन्य जिलों उत्तरी दिनाजपुर और हुगली में हिंसा फैल गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। इस सप्ताह की शुरुआत में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और अंजनी पुत्र सेना को कुछ शर्तें लगाते हुए 17 अप्रैल को हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। राज्य सरकार ने वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव देते हुए शोभा यात्रा को रोकने की मांग की थी। इस बीच हिंदू जागरण मंच ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बुधवार को रामनवमी की शोभा यात्राओं में लाखों लोग शामिल होंगे। हिंदू जागरण मंच के सदस्य शुभजीत राय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारी कुछ शोभा यात्राओं में लाखों लोगों के भाग लेने की संभावना है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जहां तक कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात है तो पुलिस को इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं बस लोगों से यह सुनिश्चित करने की अपील करना चाहूंगा कि सभी धर्मों के लोगों को अपने त्योहार समान रूप से मनाने की अनुमति दी जाए और कोई दूसरा त्योहार में बाधा उत्पन्न ना कर सके, इसका भी ख्याल रखा जाए। बता दें कि सिर्फ रामनवमी ही नहीं बल्कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर भी विवाद देखने को मिला है। साल 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की थी इस साल की दुर्गा पूजा के दौरान मुहर्रम के कारण 1 अक्टूबर को विजयदशमी के एक दिन बाद मूर्ति विसर्जन समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। ममता सरकार का निर्देश था कि विजयदशमी के दिन विसर्जन शाम 6 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसी घोषणा भी की गई थी, जिसके बाद खूब बवाल देखने को मिला था। हैरानी की बात यह हो जाती है कि वो देश जहां लगभग 80% हिंदुओं की जनसंख्या हो, उस देश में भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।